अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। ज़हीर मुनीर का जो सोशल मीडिया विंग है, ऐसा महसूस हो रहा है वो जैसे वो ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा दबाव में है। अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसे मुकम्मल तौर पर खो चुका है और उसके बाद उठपटांग हरकतें और उठपटांग बातें बहुत ज्यादा करना शुरू हो गया है। यानी आप उनकी जब सोशल मीडिया विंग की पोस्टें अगर आप देखते हैं जो जुनारा हम लीड कर रही हैं, तो वहां पर लिखा गया होता है फलाने को हम 2 लाख रुपए दे देंगे, फलाने को 4 लाख रुपए दे देंगे, फलाना हमसे 2 लाख रुपए लेकर जाए, 4 लाख रुपए देकर जाए, फलाने बंदे का एड्रेस दे दे, कोई ताहिर नामी शख्स है, कोई आसिम नामी शख्स है, उसका एड्रेस दे, हम 4 लाख रुपए आपको दे देंगे, कैश पेमेंट करेंगे, इजी पैसा पेमेंट करेंगे, पता नहीं आपको डॉलर्स की दे देंगे, पेटियां दे देंगे। अजीब गरीब पैसों के हवाले से उन्हें दौरे पड़ते हुए महसूस हो रहे और अजीब अजीब सी अमाउंट लिखे जा रहे, 2 लाख 4 लाख रुपए। हालांकि पाकिस्तान में 49% इन्फ्लेशन है, 2 लाख 4 लाख रुपए से आपका एक महीने का घर का खर्च भी नहीं पूरा होता, लेकिन ये बहरहाल ऐलानात किए जा रहे हैं। जब ये इनके ऐलानात पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद मुझे पंजाब के अंदर से वो एक कहावत है, जो एक मिसाल है, अक्सर बहुत ज्यादा आपने सुनी होगी, जो मशहूर है, वो अक्सर याद आती है कि घर था, उस घर के अंदर एक बाबा था और वो बाबा उसके बच्चे उसे रोटी नहीं देते थे, पानी नहीं पूछते थे, और वो बाबा भूख नंग की वजह से उस घर के अंदर फौत हो जाता है। जब वो बाबा फौत हो जाते हैं तो उनके बच्चे और बहुएं आती हैं और आकर देखती हैं कि बाबा तो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा, जब पड़ोसी ओसी आएंगे, दोस्त यार आएंगे, फैमिलीज आएंगे और आकर पूछेंगी कि क्या ये बाबा भूख और नंग यानी प्यास की वजह से, भूख की वजह से मरे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि संदूक के अंदर से घी का एक पतीला, एक देगची निकाली घी की, और घी निकाल निकाल कर बाबे के मुंह के ऊपर भी मल लिया, बाबे के चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर और कपड़ों के ऊपर मल लिया। और जब लोग आए तो उन्होंने कहा, जी बाबा देखें, बाबा बड़ा खुश था, बाबा जनाब घी खाते खाते मरा है, यानी बाबा बहुत अच्छी खुराक थी बाबे की, और इस वजह से पता नहीं बाबा मर गया, लेकिन बाबे का पेट पूरा भरा हुआ था। देखिए बाबा आखिरी टाइम भी घी खा रहा था, हालांकि वो बाबा बेचारा भूख नंग और प्यास की वजह से मरा होता है। जब इनकी मैं पोस्टें देखता हूं, 2-2 लाख रुपए दे देंगे, 4-4 लाख रुपए दे देंगे, तो मुझे इनका माजी याद आता है कि जब इनका भी बाबा भूखा प्यासा पड़ा हुआ था, जब ये 20-20 हजार रुपए की फोटो कॉपीज के लिए लोगों के सामने पैसे बांटा करते थे, जब इकरारुल हसन इनकी रसीदें लेकर सामने आता था, जब ये दुनिया के सामने गो फंड के नाम के ऊपर कशकोल लेकर इस तरह भीख मांगते थे, आरती उतारते थे और कहते थे हम माली टब्बर हैं, हमारा बच्चा फंस गया है, हम बच्ची अगवा करके लेकर आए, बराए मेहरबानी हमें थोड़ा सा दे दें, हमें कुछ ना कुछ दे दें, इधर से भी दे दें, ओवरसीज पाकिस्तानी से और दुनिया भर से जब कम्युनिटी से भीख मांगते थे, जब जहीर ने टिकटॉक अकाउंट बनाया और गो फंड के नाम से अकाउंट बनाकर कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे इकरार हुआ था सुनाकर लोगों को, और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की एक पढ़ी लिखी क्लास है उन्हें बेवकूफ बनाने की उसने कोशिश की, और गो फंड के नाम से तकरीबन उसने 12-13 डॉलर्स भी इकट्ठे कर लिए थे। जब ये कशकोल लेकर दुनिया के सामने भीख मांगते थे और उसके बाद जब ये 2-4 लाख रुपए का ऐलान करते हैं, तो मुझे वो बाबा याद आ जाते हैं कि जो बेचारा भूख नंग और प्यास की वजह से मरा था, लेकिन आखिरी टाइम उसके बच्चों ने उसके मुंह के ऊपर और हर जगह पर घी उसके ऊपर डाल लिया था, ताकि पता चले कि बाबा घी खाकर मरा है। तो ये जो इनकी ओछी हथकंडे हैं, ये जो उनकी ओछी बातें हैं, ये बुनियादी तौर पर वही बाबा जैसी हरकतें हैं। जैसे लोग अब देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम अपने आप को डिफेंड करें। बुनियादी तौर पर केस ये था कि मेहदी काज़मी की बेटी को घर से उठाया गया या नहीं उठाया गया। बुनियादी तौर पर केस ये था कि ज़ारा काज़मी को घर से अगवा करके लेकर गई या नहीं लेकर गए। वो मुकदमा चल रहा है, बच्ची अपने वालिदैन की तरफ लेकर चली गई है, बच्ची सारी चीजें बता रही है कि उस बच्ची को अगवा किया गया था, लेकिन इन्होंने उस बाबी की तरह मुंह के ऊपर अपनी हर जगह पर घी मलना शुरू कर दिया है। और अब ये कह रहे हैं कोई आसिम था, कोई ताहिर था, कोई ताहिर लूटता था, कोई डॉक्टर आया था, कोई जाफरी साहब का ऑफिस है, कोई पीछे ये है, जनाब हमारा सेशन चौथा लाइव आ रहा है, हम 5वां एपिसोड कर रहे हैं, 6ठा एपिसोड कर रहे हैं, किसी के साथ किसी ने कोई धोखा किया हो तो हमें बता दें, हम आप लोगों को लेकर देंगे। जनाब आप लोगों के धोखे के फ्रॉड के पैसे ना लेकर दें, आप बराए मेहरबानी ये काम करें, अदालतों के सामने जाकर पेश हूं, आप किसी तरह से जहीर को कराची से तो वापस लेकर आ जाएं। आप 2 लाख 4 लाख रुपए जो लोगों को आप इनाम दे रहे हैं, जो इनामी रकूम का आपने ऐलान किया हुआ है, बराए मेहरबानी वो जो आपकी पुरानी जो हकीकतें हैं, जहां पर आप 20,000 रुपए की फोटो कॉपीज के लिए आप लोगों से चंदे मांगते थे, पैसे मांगते थे, बराए मेहरबानी उन लोगों को पैसे रिटर्न कर दें। आपके बकौल बिजली नहीं होती और बिजली की वजह से आप लाइव सेशन नहीं कर पाते, एक छोटा सा यूपीएस खरीद लें, उसके साथ एक छोटी बैटरी खरीद लें, क्योंकि 2 लाख रुपए में वो भी नहीं आएगा, 4 लाख में हार्डली यूपीएस और एक अच्छी बैटरी आप मैनेज कर सकेंगे। तो बराए मेहरबानी वही सारी चीजें मैनेज कर लें। लेकिन आप खिलवाड़ देखिए, आप मजाक देखिए, आप इस मुल्क के अंदर दंदनाते हुए माफियाज को देखिए कि जब इन झूठे साबित हो जाते हैं, जब इनके ऊपर केसेस साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद किस तरह से चीजों को सामने रखते हुए डंडी मारी जाती है। मैं देख रहा था मोहम्मद नवाज शरीफ किस तरह से उनके ऊपर जब केसेस साबित हो गए, जब कन्विक्ट हो गए, तो उसके बाद प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर निकले हैं। और जहीर मुनीर का सोशल मीडिया विंग जब मेहदी काज़मी के केस में फंसा है, जब बच्ची की अगवाकारी में फंसा है, तो वो किस तरह से आसिम उर्फ ताहिर उर्फ खान मोहम्मद उर्फ पता नहीं मोहम्मद खान उर्फ पता नहीं क्या क्या नाम बनाकर अब वो इस केस से निकलने की और फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।